वेलकम डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का रॉय स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे फॉर योर एमटीएस एग्जामिनेशन। वे सभी लोग जो एमटीएस का एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन सबके लिए बहुत अच्छा मौका है अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो बहुत बेहतरीन क्लास है डियर, फटाफट से सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों फ्रेंड्स को। सभी लोग यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा ये इस क्लास का। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन अपना। और मैं उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा आप सभी लोगों को। अगर अभी तक आपने रॉय स्मार्ट का इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया है तो बस एक छोटा सा काम करना है आपको। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखना है रॉय स्मार्ट हिंदी ऐप, तो डेफिनेटली ऑप्शन आएगा। आप इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करो, मतलब पहले डाउनलोड कीजिए फिर इंस्टॉल कीजिए। ये स्कैनर से भी स्कैन करेंगे तो भी डायरेक्टली ऑप्शन आ जाएगा। पहले डाउनलोड कीजिए फिर इंस्टॉल कीजिए और फिर अपनी कंप्लीट बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट एसएससी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन, जिसमें आपके बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपको बेनिफिट देंगे। अगर इस बैच को सब्सक्राइब करना चाहते हो आप तो मेरा कोड यूज करो आप सभी लोग, बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को मिलेगा। मेरा कोड है AM500, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये मेरा कोड है, इसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं डियर, है ना। तो आगे बढ़ता हूं डियर मैं और आपको बताना चाहूंगा पूरा शेड्यूल। इसके हिसाब से आप अपनी क्लासेस को प्लान कर सकते हैं। मेरी क्लास रोज सुबह 9 बजे मॉर्निंग में सेशन होता है, बहुत बेहतरीन सेशन हो रहा है। वहां पे पूरी चीजें बेसिक से बताई जा रही हैं, तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा रेगुलर बेसिस पर, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अभी तक अगर आपने सेशंस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप मेरे जितने भी सेशंस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं जाकर देख सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं डियर, ये पूरा शेड्यूल है, इसके हिसाब से अपनी क्लासेस को प्लान आउट कर लीजिए, है ना। बेहतर रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप प्लान आउट करेंगे चीजों को लेकर, है ना। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहाँ पर 12+ ईयर का एक्सपीरियंस है जो कि मैं शेयर करूंगा क्वेश्चंस के माध्यम से। तो आई होप आप सभी लोग तैयार हैं। एक बार मुझे जल्दी से मैसेज कर दीजिए क्या आप सभी लोग रेडी हैं। एक बार कमेंट बॉक्स पे फटाफट से कभी लोग कमेंट कीजिए ताकि हम सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर सकें। सो आर यू रेडी, आर यू एक्साइटेड? फटाफट से मैसेज करो डियर। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोग, है ना। आई होप बहुत सारे लोग रेगुलर इस क्लास को देखते हैं, जैसे राहुल हो गए, डेफिनेटली सुमन हो गए, शारदा हो गए, तविता हो गए, डेफिनेटली ये सभी लोग, राघव जी हो गए, तो ये सभी लोग बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। आदित्य जैन हो गए, तो आप सभी लोग रेगुलर देखते हैं। सो डेफिनेटली आप इस सेशन से बेनिफिट उठा सकते हैं यहाँ पर एमटीएस एग्जामिनेशन के लिए। सो आगे बढ़ते हैं डियर। ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन। एक बार मुझे फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आपके पास एक नंबर सीरीज है, इसमें एक नंबर मिसिंग है, वो आपको बताना है कि क्या हो सकता है। तो जल्दी से एक बार अटेम्प्ट करें। देखो जरा नंबर क्या लिखा है, 34, 102, 612, 5508। तो इनके बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है, जल्दी से फाइंड करके मुझे बताएं फटाफट से। सिर्फ आपके पास 10 सेकेंड बचे, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से। समय यहां पर समाप्ति की ओर चल रहा है। ओके, समय यहां पर समाप्त हो गया। अच्छा, ध्यान से क्वेश्चन को देखो जरा। 34 और 102 को कनेक्ट करने की कोशिश करो। सो 34 में अगर आप 3 का इंटू करेंगे, अगर 34 इंटू 3 करोगे तो 100% 102 आएगा, है ना। और अगर 102 में आप 6 का गुणा कर देंगे तो 100% 612 हो जाएगा। तो पहले हमने 3 का इंटू किया, फिर हमने 6 का इंटू किया। तो आपको दिख रहा होगा 3 का इंटू किया और फिर 6 का इंटू किया, तो अब हम किसका इंटू करना चाहिए डियर? डेफिनेटली अब हमें 100% 12 का इंटू करके, देखो 3 का डबल 6 होता है, 6 का डबल 12 होता है ना भाई। देखो 3 का डबल 6 और 6 का डबल 12 अगर देखा जाए तो अगर मैं 612 में 100% 12 का गुणा करूंगा तो क्या मेरा डेफिनेटली 5508 आएगा। देखो यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये लॉजिक नहीं लग रहा होगा तो कुछ और सोचा जाएगा यहां पर। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, है ना। हर एक बात जो है क्वेश्चन पर डिपेंड करेगी कि हमें क्या लेके चलना है, ठीक है। सो अगर मैं 612 में अगर मैं 12 का इंटू करता हूं तो मुझे करके देखना पड़ेगा डियर। मैं करके यहां पर देखता हूं, 12 का इंटू करके देखता हूं। सो अगर मैं 612 में 12 का इंटू करूंगा सो 100% 2 2 जा 4, मतलब लास्ट डिजिट 4 होनी चाहिए और यहां पर 8 है। इसका मतलब ये लॉजिक यहां पर लग नहीं रहा है। इसका मतलब अगर यहां पर इंटू 12 नहीं हो रहा है तो क्या हो सकता है डियर? ध्यान से सोचो, है ना। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आप डेफिनेटली आंसर ला पाएंगे। यहां पर 3 में 3 जोड़ा तो 6, 6 में 3 जोड़ा तो 9, मतलब यहां पर मुझे 9 का इंटू करना पड़ेगा। सो अब आप
अब इंटू करके देखिए, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 1 10, ओके डेफिनेटली 1 इज कैरी, और 9 6 जा 54 प्लस 1 55। तो सिंपल ये कैलकुलेशन हो गया। पहले हमने 3 का गुणा किया, फिर 6 का गुणा किया, फिर 9 का गुणा किया। सो अब हम डेफिनेटली यहां 12 का इंटू करेंगे। सो 100% हमें यहां पर 5508 में हमें 12 का इंटू करना है। अगर 5508 में अगर मैं यहां पर 12 का इंटू करता हूं, है ना, सो कितना आएगा डियर, देखो मल्टीप्लाई करना। अब हमको ये समझ में आता, 8 2 जा 16, मतलब लास्ट डिजिट शुड बी 6 होनी चाहिए। अब यहां पर भी लास्ट डिजिट 6 है, यहां भी है, यहां भी है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब यहां पर इंटू करके देखना पड़ेगा। 6 2 जा 12, है ना, 100% यहां पर 8 2 जा 16, 1 कैरी, 0 इंटू 2 0 प्लस 1 16 हो जाएगा। ये 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 1 11। फिर ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5508। अगर इनको जोड़ देंगे तो ये 6, ये 9, ये 0, ये 6 और ये 6, तो 100% 6609 आएगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 6609। इट्स मीन्स ही इज अ करेक्ट आंसर। सो लॉजिक समझ में आया। फर्स्ट नंबर में 3 का गुणा किया तो ये नंबर आया, फिर 6 का गुणा किया तो ये नंबर आया, फिर 9 का गुणा किया तो ये नंबर आया। तो अब हम 12 का गुणा करेंगे। हमको ये समझ में आया कि हर बार हम क्या कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं, है ना। 3 3 6 जोड़ दिया, 6 3 9, 9 3 12। तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस का सीरीज था। क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों को क्लियर है? आपको एक बात समझ में आई होगी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थी, और नंबर्स का मल्टीप्लाई, नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन शुड बी स्ट्रांग। अगर आपका स्ट्रांग होगा तो ऐसी कोई भी नंबर सीरीज होगी, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्लियर टू एवरीवन? ओके, गुड, वेरी नाइस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बेहतरीन एक तरीके से ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है ना। फटाफट से यहाँ पे कंपैरिजन यहाँ पे किया जा रहा है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, है ना। मैं आपके लिए हेल्प करता हूँ। यहाँ पर एक सुपरमार्केट है, इसमें 7 टॉयज हैं, AKLPMS और T, है ना, और सभी की हाइट अलग अलग है। इंफॉर्मेशन है कि टोटल 7 खिलौने हैं और 7 खिलौनों की जो हाइट है वो अलग अलग है ना। सो मैं आपके लिए हेल्प करता हूं। यहां पर मुझे एक सिंपल सी बात समझ में आती है कि टोटल 7 लोग के बारे में यहां पे बात हो रही है। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। समय यहाँ पे समाप्त हो चुका है। ध्यान से क्वेश्चन को देखो जरा। जितने लोगों का आंसर आ गया वेरी नाइस, जिसका नहीं आया वो ध्यान से क्वेश्चन को देखें। यहाँ पर टोटल हम 7 लोगों की बात कर रहे हैं। इन 7 टॉयज की बात कर रहे हैं, 7 खिलौने की बात कर रहे हैं, और इन 7 खिलौनों की जो हाइट है वो अलग अलग है ना। अब पहली इंफॉर्मेशन, L जो है वो बड़ा है S से, है ना। अब मैंने इंफॉर्मेशन दी L जो है वो S से टॉलर है ना, बट शॉर्टर है किससे, M से। तो इसका मतलब हमने 3 लोगों की बात की, एक M, एक L और तीसरा S, है ना। L S से बड़ा था लेकिन L M से छोटा है। इंफॉर्मेशन, L बड़ा है S से बट M से छोटा है। आगे बात करते हैं, K बड़ा है P से। अच्छा, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि जो K है ना वो हमारा P से बड़ा है। सो K और P की बात हो रही है, K P से बड़ा है। अगली इंफॉर्मेशन थी, अच्छा, A इज टॉलर देन ओनली T। A सिर्फ T बस से बड़ा है, A सिर्फ T से बड़ा है। तो A अगर सिर्फ T से बड़ा है सो A और T की पोजीशन यही हो सकती है, A सिर्फ T से बड़ा है मतलब A बाकियों से छोटा होगा। A सिर्फ खिलौने T से बड़ा है मतलब A बाकी बचे 5 खिलौनों से छोटा होगा, तभी तो A सिर्फ T से बड़ा हुआ, है ना। यहां पर लिखा है साफ साफ A सिर्फ T से बड़ा है ना। अच्छा, L इज शॉर्टर देन ओनली 3 टॉयज। L सिर्फ 3 खिलौनों से छोटा, 1 2 3। L सिर्फ 3 खिलौनों से छोटा है तो पक्की बात है L यहां आएगा, क्योंकि L सिर्फ 3 खिलौनों से छोटा है ना। अच्छा, L ऑलरेडी S से बड़ा था तो यहां S आ जाएगा 100%। अब L से बड़ा M यहां कहीं भी आ सकता है, K P से बड़ा है वो भी कहीं पे भी आ सकता है। अच्छा, आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है, T इज शॉर्टेस्ट। अच्छा, T सबसे छोटा है और M इज टॉलर देन K। डेफिनेट इंफॉर्मेशन है M
के से बड़ा है और के ऑलरेडी पी से बड़ा था। तो ये 3 लोगों की पोजीशन कंफर्म है कि ऐसे ही आ सकते हैं और हमारे पास सिर्फ 3 प्लेस खाली हैं, इसलिए के एम के पी ऐसे फिट हो जाएगा। ये पूरे 7 लोग बैठ गए डियर। सो बताइए कितने लोगों की हाइट एस से छोटी है, कितने लोगों की हाइट एस से छोटी है। अगर ये एस मैंने रखा तो एस से छोटे कितने लोग हैं डियर? 100% 2 लोग हैं। सो यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन, है ना? ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो। हाइट ऑफ एस इज शॉर्टर देन हाउ मेनी बॉयज, सॉरी, आपसे ये नहीं पूछा है कि एस से छोटे कितने लोग हैं, आपसे पूछा क्या है? एक बार ध्यान से क्वेश्चन को रीड करें डियर। आपसे पूछा है एस की जो हाइट है वो कितने लोगों से छोटी है। एस की जो हाइट है वो कितने लोगों से छोटी है, कितने खिलौनों से एस की हाइट कम है। तो एस की हाइट हमारे 4 खिलौनों से कम है। सो अगर पूछता कि एस से छोटे कितने लोग हैं तो 2 आंसर आता। एस कितने लोगों से छोटा है तो 4 लोगों से छोटा है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया? एक बार मुझे फटाफट से बताइए, यहां पूछ रहा है कि जो हाइट ऑफ एस है इज शॉर्टर देन हाउ मेनी टॉयज, मतलब एस की हाइट कितने खिलौनों से छोटी है, ऐसा पूछा है। ऐसा नहीं पूछा कि एस से छोटे कितने खिलौने हैं। एस की हाइट खुद कितने लोगों से कम है, तो 4 लोगों से एस की हाइट कम है। सो 4 इज द करेक्ट आंसर। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था। क्लियर टू एवरीवन? ये वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यही गलती पेपर में बच्चा करता है, उसे 2 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है और गलती से वो 2 पे क्लिक कर देगा। मतलब पूरी मेहनत करने के बाद एक गलती कर दी इंसान ने। और गलती कैसी थी? वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की गलती थी, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल की गलती थी। और अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे तो डेफिनेटली आपको हर्जाना भुगतना तो पड़ेगा ही डियर। सो अगर नहीं भुगतना चाहते हर्जाना तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें। ओके, गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आई होप सभी लोग अब नंबर सीरीज के इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से मुझे देंगे। फटाफट से आंसर दीजिए डियर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो 45, 46, 50, 59, 75, अगला टर्म क्या होगा? बहुत सिंपल सा मेथड मैंने आपको बताया है। आई होप आप यूज कर रहे होंगे और जल्दी से मुझे आंसर देंगे। फटाफट से आंसर दीजिए। समय यहां पर बहुत जल्दी बीत रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 13 सेकेंड रह गए डियर। तो एग्जामिनेशन में ऐसे ही घड़ी टिक टिक करती रहती है डियर और हमारे अंदर एक अलग सा प्रेशर आता है, एक अलग सा टेंशन आता है। तो उससे बचना है तो प्रैक्टिस प्रॉपर करिए डियर, है ना? अब आप क्या करेंगे डियर? अगर आप होते एग्जामिनेशन हॉल में तो पहला काम क्या करते? डिफरेंस निकाल लेते। तो बताइए 46 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 45 में 1 ऐड करेंगे तो 46 आएगा, 46 में 4 ऐड करेंगे तो 50 आएगा, 50 में 9 ऐड करेंगे तो 59 आएगा और 59 में 16 ऐड करेंगे तो 75 आएगा। तो हमें ये जो डिफरेंस निकाला इससे क्या समझ में आया डियर? हमने पहले 1 जोड़ा, फिर हमने 4 जोड़ा, फिर हमने 16 जोड़ा डियर, है ना? तो अब बताइए आप इन डिफरेंसेस को देखकर क्या समझ रहे हैं? ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। 16 मतलब 4 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 1 मतलब 1 का स्क्वायर। तो अब जो ऐड होना चाहिए वो 100% 5 का स्क्वायर ऐड होना चाहिए, मतलब 25 ऐड होना चाहिए। इसका मतलब 100% 75 में हम लोग 25 ऐड करेंगे और जोड़ने पर 100 बनेगा। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। इज एवरीवन इन द क्लास गॉट द क्लैरिटी? यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 100 होगा। सी इज बी इज अ करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? भाई सिंपल सा क्वेश्चन था, आपसे पूछ रहा था 75 में अगर आप कितना जोड़ेंगे तो अगला टर्म आएगा, तो 75 में हम 25 जोड़ेंगे तो अगला टर्म आएगा। 100 इज माय करेक्ट आंसर। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है डियर, समझ में आया? तो डिफरेंस निकालेंगे तो आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर जरूर दे पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। इज एवरीवन गॉट द क्लैरिटी? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत प्यारा सा कोडिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो डियर। देखो जैसे आपसे बोल रहा है एक सर्टेन लैंग्वेज में किंग को कोड कर दिया उसने, KING, है ना? ये कि ये वर्ड है और इसको उसने कोड कर दिया 16, ध्यान से देखो 16, 18, 13 और 20, ठीक है?
सो उसी तरीके से अब आप मुझे बताइए STA का क्या मतलब होगा, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, समय यहां पर समाप्त हो गया डियर। देखो के का उल्टा क्या होता है, अपोजिट लेटर। के का उल्टा क्या होता है, पी होता है। आई का उल्टा क्या होता है, आर होता है। एन का उल्टा क्या होता है, एम होता है। और टी का उल्टा क्या होता है, जी का उल्टा क्या होता है, टी होता है। तो ये अपोजिट लेटर हो गए डियर, और हमने अपोजिट लेटर्स की क्या लिख दी, प्लेस वैल्यूज लिख दी। क्या लिख दी, प्लेस वैल्यू लिख दी। इसका मतलब सर पी का प्लेस वैल्यू 16, आर का 18, एम का 13, टी का 20, है ना। सो यही चीज यहां पे भी होगी। एस का उल्टा एच हो जाएगा, टी का उल्टा जी हो जाएगा, ए का उल्टा जेड हो जाएगा। और आप मुझे बताइए एच का प्लेस वैल्यू क्या होता है, एच का प्लेस वैल्यू 8, जी का 7 और जेड का 26। सो यस 8 7 26 इज माय करेक्ट आंसर। यस हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सो यस क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर डी ऑप्शन होगा, 8 7 26 इज माय करेक्ट आंसर। लॉजिक क्या था, अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू। तो मतलब अपोजिट याद होना चाहिए, जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, टी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। अगर ऐसे अपोजिट याद होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखी है। समझ में आया, क्लियर है, गुड, ओके वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत प्यारा सा फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। ये आपके सामने कुछ सीरीज लिखी हुई हैं, मतलब एक पैटर्न चल रहा है, उसी को फॉलो करते हुए अगला टर्म है। आप जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर होगा, फटाफट से बताइए। आई होप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, जल्दी से ट्राई करो डियर। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप सभी लोग आंसर कर पाएंगे, फटाफट से ट्राई करो, समय यहाँ पे समाप्त होने वाला है डियर, फटाफट से। ओके डियर, तो यहाँ पर समय जो है वो समाप्ति की ओर है, समाप्त हो गया डियर, यहाँ पर समय समाप्त हो गया। ध्यान से नोटिस करो, देखो ये जो इज इक्वल टू है ये उठ के नीचे चला गया, @ उठ के यहाँ चला गया, डॉलर उठ के यहाँ चला गया, और ये जो है वो उठ के यहाँ आ गया। तो ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, घूम रहा है। ध्यान से नोटिस करो, ये वाला साइन उठ के यहाँ चला गया, फिर उठ के यहाँ चला गया। सो 100% अगर मैं यहाँ पर 4 बॉक्सेस बनाऊंगा, सो ये जो स्क्वायर है उठ के यहाँ आएगा 100%, ये जो स्क्वायर है उठ के यहाँ आएगा, ये जो इज इक्वल टू है उठ के यहाँ आएगा, ये जो @ है उठ के यहाँ आएगा, और ये जो डॉलर है वो उठ के यहाँ जाएगा। सो डेफिनेटली दिस इज माय राइट आंसर, स्क्वायर इज इक्वल टू @ एंड डॉलर। यस इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। तो क्या समझ में आया डियर, डायग्राम घूम रहा है, हर एक एलिमेंट घूम रहा है, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज एक एक प्लेस घूम रहा है। जैसे डॉलर उठ के ऊपर चला गया, स्क्वायर उठ के यहाँ आ गया, इज इक्वल टू उठ के यहाँ चला गया, और @ उठ के यहाँ चला गया। ध्यान से नोटिस करो, @ पहले यहाँ था, अभी यहाँ आया, तो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। सो 100% अब यहाँ आएगा। गॉट इट एवरीवन? यस इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है? गुड, ओके आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, समय स्टार्ट हो चुका है डियर, फटाफट से। बहुत प्यारा मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज में आप जानते ही होंगे डियर, कंसेप्ट तो सभी को मालूम होगा। मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट वाला जो एलिमेंट होता है, जो भी लेफ्ट में लिखा होता है, वो सब कुछ राइट में चला जाता है ना। मालूम तो है ही डियर आपको, है ना। लेफ्ट बिकम राइट, लेफ्ट बिकम राइट इन मिरर इमेज, लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ्ट, है ना। जो राइट होता है वो लेफ्ट बन जाता है, और जो लेफ्ट होता है वो राइट बन जाता है। तो हमें समझ में आया कि हमारे डायग्राम में जो ये टी है वो हमारा राइट में था, तो डेफिनेटली लेफ्ट में जाएगा। तो सबसे पहले हमें टी दिखाई देगा लेफ्ट की तरफ, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। इसका मतलब ये दोनों डायग्राम गलत हो गए। अब हमें सिर्फ ए, बी और डी चेक करना है। अब देखो, सबसे पहले हमें टी दिखाई देगा 100%, है ना। सबसे पहले हमें टी दिखाई देगा। अगर मैं इस डायग्राम को ध्यान से नोटिस करूं तो इस वर्ड में हमारे पास ये सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले हमें टी दिखाई देगा। बताइए, सबसे पहले हमें टी दिखाई देगा।
टी के बाद एस दिखाई देगा, एस के बाद आई दिखाई देगा, आई के बाद एल दिखाई देगा, एल के बाद आर दिखाई देगा। तो ध्यान से अगर नोटिस करो डियर, सो टी के बाद एस, एस के बाद आई के बाद हमें एल दिखना चाहिए। क्या यहाँ दिख रहा है डियर? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यस, दिस इज राइट आंसर। टी एस के बाद आई के बाद एल, एल के बाद आर के बाद डेफिनेटली हमारा ई के बाद डेफिनेटली डी के बाद डेफिनेटली एन के बाद ओ, और डब्ल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। 100% बी इज माई करेक्ट आंसर। वेरी गुड, जितने भी लोगों ने आंसर दिया, लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ्ट। हर एक लेफ्ट की चीज राइट में जाएगी और हर एक राइट की चीज लेफ्ट में जाएगी। तो डब्ल्यू लेफ्ट में था तो राइट में गया, और टी लेफ्ट में राइट में था तो लेफ्ट में आया। क्लियर है? गॉट इट डियर? समझ में आ गया? गुड, ओके। फटाफट से एक एनालॉजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें डियर। देखो 11 का रिलेशन 1000 से है ना। अब आप सोचिए 11 का मतलब 1000 से है ना। 9 का मतलब 512 से है, तो इसका मतलब किस नंबर से होगा? जल्दी से बताओ फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर, आई होप सभी लोग ट्राई कर रहे हैं और जल्दी से मुझे आंसर करेंगे। समय बहुत कम बचा है डियर, फटाफट से सॉल्व करें डियर। ओके, तो समय यहाँ पे समाप्त हो चुका है डियर, ध्यान से नोटिस करो। अच्छा, 1000 देखकर क्या लगता है? 1000 हमारा 10 का क्यूब है ना। इसका मतलब 11 में एक कम किया और जो आया 10 उसका हमने क्यूब कर दिया डियर, है ना। सो ऐसे ही 9 में एक कम करेंगे तो 8 आएगा, और 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आएगा। सो यही चीज इसमें भी करेंगे, तो क्वेश्चन मार्क -1 किया होगा, क्वेश्चन मार्क -1 किया होगा और फिर उसका क्यूब किया होगा तो मेरा 1728 आया होगा। सो क्वेश्चन मार्क -1 बराबर ये क्यूब रूट ऑफ 1728 कितना होता है जी? जल्दी से बताओ। 1728 का जो क्यूब रूट होता है, मतलब 1728 किसका क्यूब है डियर? जल्दी से बताइए। यस, 12 का क्यूब है। सो क्वेश्चन मार्क -1 बराबर 12 हो जाएगा। सो क्वेश्चन मार्क बराबर इधर कोई चीज माइनस में उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो 12 + 1 हो जाएगा, दैट इज 13। सो 100% जो क्वेश्चन मार्क है वो 13 होना चाहिए। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। आई होप सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया डियर। क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन गॉट द क्लैरिटी? सो फर्स्ट नंबर में एक कम करके उसका क्यूब करेंगे तो सेकंड नंबर आएगा। 11 - 1 10 का क्यूब 1000, 9 - 1 8 का क्यूब 512। सो 100% ये 1728 लिखा है, मतलब 12 का क्यूब है। सो क्वेश्चन मार्क -1 शुड बी 12, सो क्वेश्चन मार्क शुड बी 13, तभी तो 13 में 1 घटाओगे तो 12 आएगा। 12 क्यूब 1728 होता है। क्लियर हुई बात? समझ में आई बात? गुड, वेरी नाइस। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर। आई होप सारे बच्चों को सारी बातें अभी तक क्लियर है। गॉट इट डियर? गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत प्यारा सा एक तरीके से कोडिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। हमारे पास एक वर्ड है ग्रेट, GRE है ना, GREATR, ठीक है। और इसको मैंने लिखा है OZ, ध्यान से देखो जरा, OZMI, ओके, MIBZ, ठीक है। क्लियर है भाई? एक ये वर्ड है उसको हमने ये लिखा है, पॉइंटा एक वर्ड है उसको हमने ये लिखा है। सो अब आप बताइए 4 टैप का क्या मतलब होगा? जल्दी से बताओ डियर। समय यहाँ पर वैसे समाप्त हो चुका है। आई होप सारे बच्चों के आंसर आ सकते हैं। देखो क्वेश्चंस को ध्यान से कनेक्ट करो। देखो GRE, ध्यान से देखो जरा, GRE है ना, ATR, इसको हमने OZMIBZ लिखा है, ठीक है। सो आप अगर ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहला काम प्लेस वाले लिख लो। इसका हमारा कितना होता है? 7, इसका 18, इसका 5, इसका हमारा 1, इसका 20 और इसका 18, है ना। अच्छा, इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो। इसका 15 होता है, इसका 26 होता है, इसका 13 होता है, इसका 9 होता है, इसका हमारा 28 होता है या फिर 2 होता है। भाई बी का प्लेस वैल्यू 28 भी ले सकते हो और 2 भी ले सकते हो, 28 भी ले सकते हो और 2 भी ले सकते हो, है ना। और Z का 26 होता है। तो ध्यान से नोटिस करो, 7 और 8 15, है ना, 18 और 8 26, 5 और 8 13, 1 और 8 9,
है ना, 20 और 8 28 और 18 और 8 26, तो ये हर जगह पे हर लेटर में +8 कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ भी +8 करेंगे डियर, यहाँ भी +8 करेंगे, यहाँ भी +8 करेंगे। प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं डियर हम लोग, है ना। बताओ 6 और 8 14 मतलब n हो जाएगा, 15 और 8 23 मतलब w हो जाएगा 100%, 18 और 8 26 मतलब z हो जाएगा, है ना। 20 और 8 28 मतलब b हो जाएगा, 1 और 8 9 मतलब i हो जाएगा, और 16 और 8 24 मतलब x हो जाएगा। तो 100% NWZB BIX, यस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। यस, बी इज अ करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। यहां पर हर लेटर में हम लोग 8 लेटर आगे बढ़ रहे हैं, सो इसी लॉजिक के हिसाब से बी इज अ करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हुआ डियर? एक बार मुझे फटाफट से मैसेज करें, क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? गुड, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें। यहाँ पर 6 दोस्तों की बात हो रही है, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और सभी के सभी अंदर की ओर देख रहे हैं, है ना। तो हमें यह समझ में आता है कि हमारा एक सर्कुलर टेबल है, एक सर्कुलर टेबल है, और उस सर्कुलर टेबल में टोटल 8 लोग बैठे, 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 लोग बैठे हैं, ठीक है। और सभी के सभी कहाँ देख रहे हैं? अंदर की ओर देख रहे हैं। अगर सभी अंदर की ओर देख रहे हैं, जिनका बेसिक स्ट्रांग नहीं है उनके लिए बता रहा हूं, तो जब अंदर की ओर देख रहे हैं, इनसाइड फेसिंग है, तो ये सबका एक तरीके से लेफ्ट होगा। जब आप अंदर की ओर देखते हो तो जब भी आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो वो सबका लेफ्ट होगा, और जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो वो सबका राइट होगा। सो लेफ्ट और राइट तो पहले से फिक्स है डियर, है ना, क्योंकि सभी के सभी अंदर की ओर देख रहे हैं डियर। अब पहली लाइन ध्यान से पढ़ते हैं, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो हम डी से स्टार्ट कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम डी को यहां रखेंगे और डी के थर्ड लेफ्ट में ए को रखेंगे। थर्ड लेफ्ट 1 2 3, पक्की बात है यहां पर ए आएगा। ए थर्ड लेफ्ट है डी का, ए थर्ड लेफ्ट है डी का। आगे बोला है डी इमीडिएट राइट है बी का, डी खुद राइट है, डी खुद राइट है बी का, तो बी को यहां बैठना चाहिए, तभी तो बी के राइट में डी बैठेगा। बोलो, डी खुद इमीडिएट राइट है किसका? बी का। बी इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई, बी खुद सेकेंड लेफ्ट है ई का, तो ई यहां बैठेगा, तभी तो ई के दूसरे लेफ्ट में, तभी तो ई के दूसरे लेफ्ट में हमारा बी बैठेगा, ई के दूसरे लेफ्ट में बी हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है सी इज द सेकेंड राइट ऑफ एफ, एफ के दूसरे राइट में सी बैठा है, तो अगर एफ यहां रखूंगा तभी तो 1 2 उसका दूसरा राइट यहां पर सी बैठेगा, एफ के दूसरे राइट में सी हो गया। क्लियर? सो सी एफ के दूसरे राइट में है, तो बताइए ए के दूसरे राइट में कौन बैठा हुआ है? अगर ए यहां रखा है डियर हमने, सो ए के दूसरे राइट में 100% बी आएगा। क्लियर? यस, ए के दूसरे राइट में हमारा बी आएगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा। यस, हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सो क्या ऐसा कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया तो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में कर लेंगे? अगर इनसाइड देख रहा है तो क्लॉकवाइज लेफ्ट होगा और एंटी क्लॉकवाइज राइट होगा। तो हम किसी का भी लेफ्ट राइट लेकर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल में कोई एंड नहीं होता। जब कोई अंत नहीं है, कोई एंड नहीं है, तो डी को यहां रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा डियर, आप रख के स्टार्ट कर सकते हैं। सो यस, बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? क्लियर हुई बात? गुड, ओके, आगे बढ़ते हैं डियर। एक बहुत प्यारा सा सलॉक सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें डियर। समय स्टार्ट कर दिया मैंने, फटाफट से सॉल्व करें। ओके, तो समय यहां पे समाप्त हो चुका है। आपको बस यहां पर डायग्राम ड्रॉ करना है। नो बास्केट इज ट्रॉली, है ना। पहली इंफॉर्मेशन है
कोई भी बास्केट, ये हमारा बास्केट है, ठीक है, और मैंने आपसे कहा हमारा एक भी बास्केट ट्रॉली नहीं है। नो बास्केट इज ट्रॉली, दिस इज बास्केट एंड दिस इज ट्रॉली, नो बास्केट इज ट्रॉली। पहली इंफॉर्मेशन, कोई बास्केट ट्रॉली नहीं है। फिर आगे बोला कोई ट्रॉली सूटकेस नहीं है, कोई भी ट्रॉली हमारा सूटकेस नहीं है ना, कोई भी ट्रॉली जो है वो हमारा सूटकेस नहीं है ना। अब कंक्लूजन, कुछ बास्केट हमारे सूटकेस होंगे। अब हमारे कुछ बास्केट सूटकेस होंगे, वो डाउट केस है, हो भी सकते हैं और नहीं भी। और डाउट के साथ क्या जुड़ी है? पॉसिबिलिटी। अगर आपका कोई डाउट है और अगर उसके साथ पॉसिबिलिटी वर्ड जुड़ी हुई है तो बात डेफिनेटली फॉलो करेगी, मतलब पहला फॉलो करेगा। दूसरी बात, कुछ सूटकेस बास्केट हैं, सूटकेस का भी बास्केट हो नहीं सकता, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, तो ये भी हमारा एक डाउट केस है डियर। और डाउट के साथ क्या है, पॉसिबिलिटी लिखी है, नहीं लिखी, इसीलिए यहाँ पर दूसरा फॉलो नहीं करेगा। यस, इस क्वेश्चन में केवल और केवल पहला फॉलो करेगा। यस, ए इज योर करेक्ट आंसर, केवल और केवल पहला फॉलो करेगा। यस, ए इज अ करेक्ट आंसर। सिंपल सी बात है, कुछ सूटकेस का बास्केट होना डाउट है, कुछ बास्केट का सूटकेस होना वो भी डाउट है, और दोनों ही डाउट थे। इस डाउट के साथ पॉसिबिलिटी लगी है, इसके साथ नहीं लगी, इसीलिए पहला फॉलो करेगा और दूसरा फॉलो नहीं करेगा। गॉट इट? समझ में आया? गुड, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, तलब ऐसी है मंजिल पाने की, खुद को आग में झोंक देंगे, आएंगी जो भी कठिनाइयां बीच में उसे वहीं रोक देंगे। भाई देखो, सिंपल सी बात, सफलता ऐसे नहीं मिल जाती, सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और आप कर रहे हैं ना डियर, तो जब तक आप चीज़ों के लिए प्रयास करते रहेंगे आपको रिजल्ट मिलता रहेगा, है ना। प्रयास हमेशा करना पड़ेगा डियर, ऐसा नहीं कि हमने एक चीज़ हासिल कर ली तो अब रुक गए डियर, हमें कहीं रुकना नहीं है डियर, क्योंकि अंत नहीं है रुकने का, यहाँ पर कभी कोई चीज़ स्टॉप नहीं होती। हमेशा आपने अगर एक सीढ़ी चढ़ ली तो आपको दूसरी सीढ़ी चढ़नी है, क्योंकि आगे तो सभी को बढ़ना है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक बार काम किया और खत्म हो गई बात। तो लाइफ ऐसी नहीं है कि एक बार काम किया खत्म हो गया, नहीं, रोज ही काम करना पड़ेगा, है ना। जैसे आप रोज खाना बनाते हैं, रोज खाना खाते हैं, वैसे ही भी मेहनत भी रोज ही करनी पड़ेगी, और वहीं से बेहतर रिजल्ट बनेगा। सो अगर आप मेहनत पाना चाहते हैं, आप सफलता पाना चाहते हैं, तो मेहनत पे बिलीव रखिए और खूब हार्डवर्क कीजिए, आप डेफिनेटली सफलता की तरफ बढ़ेंगे। दिस इज माई मैसेज फॉर एवरीवन। थैंक यू। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं डियर। अगला क्वेश्चन फटाफट से बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? समय स्टार्ट हो गया, फटाफट से बताइए। देखो, यहां पर 4 और 6 को बदल देने के बाद इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ फटाफट से। बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है ना। आई होप सभी लोग कर चुके होंगे इस क्वेश्चन को। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं डियर। सो इट रिक्वायर्ड ओनली मैथमेटिक्स। अगर मैथ्स में आपका कमांड है तो आप ऐसे क्वेश्चन सेकंड्स में कर सकते हैं, है ना। देखो जरा, मैं करता हूं। देखो, यहां पर किसको बदलना था? 4 और 6 को बदलना था, है ना। यहां पे हमें 4 और 6 को इंटरचेंज करना है। सो 4 की जगह 6 और 6 की जगह 4, तो ये 5 + 3 × 6 हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 2, है ना। अभी बताओ, एक पहले तो डिवाइड सॉल्व करेंगे तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, -2। फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 3 × 6 करेंगे तो 18 आएगा, और ये +5 है ना डियर। अब बताओ, 18 5 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, और 23 में 2 जाएगा तो 100% 21 आएगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 21 होगा। यस, हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सो इज 11 नंबर क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा, 21 सही जवाब है ना। सिंपल सा कैलकुलेशन था, क्लियर। तो 4 और 6 को इंटरचेंज करने के बाद आपकी इस इक्वेशन की वैल्यू 21 होगी। यस, बी इज अ करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन है। बस यहाँ पर बस एक छोटा सा चेंज है, यहाँ पर मैंने इनटू और माइनस को इंटरचेंज किया है, साइन को इंटरचेंज किया है, और प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज किया है। और जब इंटरचेंज कर देंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ डियर, फटाफट से। किसको इंटरचेंज किया जा रहा है? इनटू और माइनस को। सो इन दोनों को बदला जा रहा है ना।
और किसको बदला जा रहा है, इंटू और माइनस को, और प्लस और डिवाइड को। सो प्लस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह प्लस, ये इंटरचेंज हो रहा है। ध्यान से देखो, इंटू और माइनस को इंटरचेंज करोगे तो ये 27 माइनस 8 हो जाएगा, और ये माइनस की जगह इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड की जगह प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस की जगह डिवाइड आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे। सो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बचेगा। ये बीच में प्लस था और यहाँ पर ये 27 माइनस 24 है ना। 27 माइनस 24 करेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 प्लस 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो यस, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 5 होगी जब हम लोग इंटू और माइनस को बदल देंगे और प्लस और डिवाइड को बदल देंगे, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 5 होगी। यस, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? यस, ए इज अ करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं डियर, जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। समय स्टार्ट कर दिया डियर, फटाफट से ट्राई करें। फटाफट से ट्राई करो डियर। आई होप सभी लोग क्वेश्चन कर पाएंगे डियर। फटाफट से आंसर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर जो समय है वो समाप्त हो चुका है। एक रो की बात हो रही है और उस रो में टोटल 8 गर्ल्स बैठी हुई हैं। हम 8 गर्ल्स की बात कर रहे हैं, ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी ई एफ और जी और एच, और ये सभी लोग जो हैं वो नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। तो हम टोटल 8 लड़कियों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 8 गर्ल्स की बात कर रहे हैं। ये हमारी 8 गर्ल्स हो गई डियर। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लड़कियां हो गई डियर, है ना। और ये सारी की सारी लड़कियां नॉर्थ की ओर देख रही हैं। अगर कोई लड़की नॉर्थ की ओर देखेगी तो ये सारी लड़कियों का लेफ्ट होगा और ये सारी लड़कियों का राइट होगा। तो टोटल हमने 8 लड़कियों की बात की है। सारी की सारी लड़कियां नॉर्थ की ओर देख रही हैं, ऐसे ही देखेंगी, है ना। और सबका लेफ्ट और राइट हमें क्लियर है। अगर कोई नॉर्थ की ओर देखती है तो ये उसका लेफ्ट साइड होगा और ये उसका राइट साइड होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये मेरा लेफ्ट एंड है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये मेरा लेफ्ट एंड है और दिस इज माय राइट एंड, है ना। ये मेरा लेफ्ट एंड है और ये मेरा राइट एंड है ना। मैं इसको और कलर दूसरे कलर से ले देता हूं कि यहाँ पर वाइट वाइट जो है वो कोलैप्स हो रहे हैं। सो मैं इसको बोल देता हूं ये मेरा राइट एंड है, दिस इज माय राइट एंड एंड दिस इज माय लेफ्ट एंड, है ना। अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। पहली इंफॉर्मेशन क्या है, ध्यान से पढ़ो। सी और डी कभी भी एंड में नहीं आएंगे, है ना। पहली इंफॉर्मेशन है सी और डी के बारे में। पहली इंफॉर्मेशन है सी और डी कभी भी किनारे में नहीं होंगे। तो ना तो इस किनारे में सी डी आएगा और ना इस किनारे में सी डी आएगा। सी डी कभी किनारे में नहीं आएगा, है ना। अच्छा, आगे बोला है एच इज एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। एच एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो है, सो कंफर्म यहां एच बैठेगा। एच हमारा एक्सट्रीम राइट एंड है, पक्की बात है, यहां पर एच बैठा है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते। ओनली ई इज बिटवीन डी एंड एफ, है ना। ई एक लौता ऐसा आदमी है जो डी और एफ के बीच में बैठा है। सो डी और एफ के बीच में सिर्फ ई बैठा है। ओनली ई इज सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ, है ना। ओनली जी इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड एच, है ना। अब बताओ, सिर्फ और सिर्फ जी बैठा है एफ और एच के बीच में। अगर सिर्फ जी बैठा है एफ और एच के बीच में, तो यहां एच कंफर्म है, तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि पक्की बात है यहां जी आएगा और जी एच और एफ के बीच में है, तो यहां पक्का एफ बैठेगा, है ना। अब वो हमारे जो 3 लोग थे, ध्यान से पढ़ो, ई डी और एफ के बीच में है, तो यहां पे एफ आ चुका है, तो पक्की बात है यहां पर ई आएगा और यहां पर डी आएगा। तो ये 4 लोग कंफर्म हो गए डियर, इसमें कोई डाउट नहीं है,
है ना। अच्छा, सी और ए इमीडिएट राइट है, इमीडिएट नेबर्स हैं बी के। सो बी के दो पड़ोसी कंफर्म हो गए, बी के दो पड़ोसी कंफर्म हो गए, एक तरफ सी आएगा और दूसरी तरफ ए आएगा। सो पक्की बात है बी बीच में बैठेगा। सो बी को रखने का सिर्फ ये प्लेस खाली है, क्योंकि एक प्लेस पे ए रखना है, दूसरी प्लेस पे सी रखना है, बट सी किनारे में नहीं आ सकता, इसीलिए यहां सी आएगा और यहां ए आएगा। तो फिक्स हो गए पूरे 8 लोग, है ना। अब बताइए कौन सी बात करेक्ट है। तो पहली बात, डी फोर्थ लेफ्ट है एच का, है ना। अगर मैं एच को देखूं तो एच के फोर्थ लेफ्ट में 1 2 3 4, यस, डी एच के चौथे लेफ्ट में है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। अच्छा, डी इमीडिएट नेबर ऑफ बी है, क्या डी बी का पड़ोसी है? नो, दिस इज रॉन्ग। सो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? यस, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सेशन। यस, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ए होगा, है ना। यस, फर्स्ट इंफॉर्मेशन करेक्ट है लेकिन सेकेंड इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। क्लियर टू एवरीवन? यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर फर्स्ट होगा। गॉट इट? मतलब ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। सो क्लियर टू एवरीवन? क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? एक बार मुझे फटाफट से बता दीजिए। सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है, पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर है? गॉट इट एवरीवन? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा सलॉग सा क्वेश्चन है। आई होप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से मुझे आंसर देंगे। ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आसान है सभी बच्चों के लिए। फटाफट से ट्राई करो, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करो। आई होप सभी लोग ट्राई कर रहे हैं और जल्दी से मुझे आंसर करेंगे फटाफट से। फटाफट से ट्राई करो डियर। कुछ स्टेटमेंट और कुछ कंक्लूजन लिखे हुए हैं, सोच के बताओ क्या आंसर होना चाहिए। अच्छा, समय यहां पर समाप्त हो चुका है डियर, ध्यान से पढ़ो। पहली स्टेटमेंट है कोई एक्स एल नहीं है, नो एक्स इज एल, मतलब मैंने आपसे कह दिया कोई भी एक्स मेरा एल नहीं है। फिर मैंने कह दिया पूरा एम मेरा एक्स है, एवरी एम, जितने भी एम मैंने पढ़े वो सब के सब मेरे एक्स के अंदर आएंगे, मतलब ये एम होगा, पूरा एम एक्स है। अब पहली इंफॉर्मेशन, पहला कंक्लूजन, कोई एक्स एल नहीं है, बिल्कुल कोई एल एक्स नहीं है, ना एक्स एल है, ना एक्स एल होगा, ना तो एल एक्स होगा, मतलब ये वाली बात बिल्कुल सही है, डेफिनेटली ट्रू है। अच्छा, दूसरी बात, कोई एल एम नहीं है। यस, देखो एम पूरा एक्स के अंदर था और एक्स एल नहीं था, तो एम भी एल नहीं होगा, एल भी एम नहीं होगा, मतलब ये वाली बात भी बिल्कुल सही है, डेफिनेटली ट्रू है। तो पहला दूसरा दोनों सही है। तीसरी बात, सारा एम एल है, पूरा एम एल हो ही नहीं सकता, ये 100% गलत है। एम तो एल हो ही नहीं पाएगा, जब नो का रिश्ता है तो ऑल कभी सही नहीं हो सकता। तो इसमें सिर्फ पहला और दूसरा सही है। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन होगा। इज 14 नंबर क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया सभी बच्चों को? गुड, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आई होप सभी लोग जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से ट्राई करो डियर, फटाफट से। फटाफट से आंसर दीजिए डियर, समय यहां पर समाप्त होने वाला है। अगर आप ध्यान से डायग्राम को देखें तो आप आंसर दे पाएंगे डियर, है ना। एक ही ऐसा डायग्राम है जो कि इसके अंदर है पार्ट, इमेंडेड है। इमेंडेड का मतलब वो उसका हिस्सा है, इमेंडेड का मतलब होता है पार्ट, हिडन पार्ट, है ना, पार्ट जो कि हिडन है, जो कि आपको दिख नहीं रहा है ना। सो अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो इन आकृति में से कौन सी आकृति इसका पार्ट है? यस, ए ऑप्शन इसका पार्ट है, क्योंकि इस तरह की हमको लाइन की जरूरत थी डियर, और इस तरह से एक छोटे से ट्रायंगल की हमें जरूरत थी। इसका मतलब ये जो शेप है ना वो यहां विजिबल है। दिस इज द ओनली, मतलब ये एक लौता ऐसा डायग्राम है जो कि इसका पार्ट बन रहा है। तो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा। ना बी पार्ट है, ना सी पार्ट है, और ना डी पार्ट है, केवल और केवल हमारा इस डायग्राम का जो पार्ट है वो ए होगा। ए इस डायग्राम के अंदर का हिस्सा है, हिडन पार्ट है। गॉट इट एवरीवन? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। फटाफट से, एक बहुत प्यारा सा कोडिंग का क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास एक वर्ड है बॉल, है ना, हमारे पास एक वर्ड है
बॉल, ठीक है। और उसको मैंने यहाँ पे क्या लिखा है डियर, ध्यान से देखो जरा। बॉल एक वर्ड है BALL और उसको मैंने यहाँ 27 लिखा है ना। बैक को मैंने 17 लिखा है। तो बताइए रेस को क्या लिखेंगे, रेस को क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ। अब देखो आप में से कुछ लोग का आंसर आ गया हो क्योंकि उनको प्लेस वैल्यू याद है। जिनका आंसर आ गया उनको प्लेस वैल्यू याद है, इसलिए उनसे बन गया डियर। ये बात तो आप मानेंगे डियर। अब जैसे ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, तो यहां पर बी की प्लेस वैल्यू हम 2 लेके चलेंगे, ए की 1 लेके चलेंगे, एल की 12 लेके चलेंगे और इस एल की 12 लेके चलेंगे। सो 12 12 24 और 1 25 और 2 27, तो इनका जोड़ 27 ही आएगा डियर। सो ऐसे इनमें भी करेंगे। इसका 18 होता है, इसका 1 होता है, इसका 3 होता है और इसका 5 होता है ना। अब बताओ 18 1 19, 19 और 3 22, 5 27। सो यस इनका जोड़ 27 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, यस इस क्वेश्चन का सही आंसर 27 होगा। ए इज अ करेक्ट आंसर। सो इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 सबको क्लियर हुआ? क्या लॉजिक है डियर? लेटर्स की प्लेस वैल्यू को ऐड करके लिखा जा रहा है। क्लियर टू एवरीवन? रेस में आर का 18, ए का 1, सी का 3 और ई का 5 जोड़ोगे तो 27 आएगा। यस इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा। सो यस क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ए होना चाहिए। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? समझ में आ गया सभी बच्चों को? चलिए ओके गुड। फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करो। हमारे पास ये लेटर क्लस्टर है, ये भी लेटर क्लस्टर है, ये भी है और ये भी है। अगला क्या होगा वो मैंने आपसे पूछा है। जैसे मेरे पास AAI लिखा है डियर, है ना। फिर हमारे पास AEI लिखा हुआ है, फिर हमारे पास AII लिखा हुआ है ना। फिर हमारे पास AOI लिखा हुआ है ना। और फिर लास्ट में आपसे पूछ रहा हूं, है ना। फटाफट से बताइए। समय यहां पर समाप्त हो गया। देखो जहां ए को नहीं बदला, ए को नहीं बदला, ए को नहीं बदला, तो अगला जो टर्म आएगा उसमें भी ए ही आएगा, वो नहीं बदलेगा। आई भी नहीं बदला, आई भी नहीं बदला, आई भी नहीं बदला, तो यहां भी आई नहीं बदलेगा, यहां पर भी आई आएगा। क्लियर? अब AEIO आ गया, इसका मतलब ये अगला वॉवेल है। दिस इज नेक्स्ट वॉवेल, है ना। सो अब मुझे बताइए ए के बाद ई के बाद आई के बाद ओ के बाद यू होगा। सो यस AUI इज योर करेक्ट आंसर। यस हम लोग ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्लियर टू एवरीवन, है ना। सो मिडिल वाले लेटर में हमने नेक्स्ट वॉवल की बात की है। ए के बाद ई के बाद आई के बाद ओ के बाद यू। क्लियर है? इसी लॉजिक के हिसाब से आपको सोचना था। तो यस ए में बदलाव नहीं हुआ, आई में बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ बीच वाले लेटर में नेक्स्ट वॉवल आ रहा है, तो AUI इज योर करेक्ट आंसर। यस हम लोग ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। सो इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? यस क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ए होगा। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं किसी को डियर? चले गुड। ओके आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का जल्दी से ट्राई करो डियर आंसर। फटाफट से समय स्टार्ट कर दिया डियर। देखो आपके पास एक नंबर सेट लिखा है 48, 8 और 12, ठीक है। सो इनके बीच में एक रिलेशन है। जैसा रिलेशन इनके बीच में है वैसा ही रिलेशन आपको आगे फॉलो करना है, ठीक है। सो जैसा रिलेशन 48, 8 और 12 के बीच में, वही रिलेशन 42, 6 और 14 के बीच में होगा। क्या लॉजिक है डियर? दूसरा नंबर और तीसरा नंबर जोड़ दीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो भी आए, है ना, जो भी आए, मतलब अगर 8 × 12 कर रहे हैं आप, जो भी आ रहा है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। सो सिंपल सा काम हो जाएगा डियर। ये 8 × 12 करेंगे तो 96 होगा, और 96/2 करेंगे तो 48 आएगा, है ना। तो यहाँ पे 48 लिखा है डियर, है ना। सो यही चीज यहाँ पर भी हो रही है, मतलब 14 और 6 को गुणा कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। सो इसका मतलब यहाँ 14 × 3 होगा, जो कि हमारा 42 होगा। क्लियर टू एवरीवन? समझ में आई बात? सो ऐसी तरीके से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, ध्यान से नोटिस करो। आपके पास एक ही ऑप्शन है, यस सी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि 24 × 4 करेंगे, है ना, 24 × 4 करेंगे और जो भी आएगा उसे 2 से डिवाइड करेंगे डियर। सो बताइए 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 22 × 2 करेंगे, सो 22 × 2 का मतलब 44। क्लियर हो गया? सो ये 44 लिखा भी है, तो यस इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। सेकंड और थर्ड नंबर को गुणा करने के बाद जो भी आए, अगर उसे हाफ कर दोगे तो आपकी पहले नंबर वाली संख्या आ जाएगी। क्लियर टू एवरीवन?
सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आए उसे हाफ करोगे तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया सभी को? गुड, ओके, वेरी गुड। सो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से आंसर दीजिए। यहां पर एक तरीके से फिगर कंप्लीशन की बात हो रही है, मतलब एक डायग्राम की 3 आकृति दी हुई है और अगली जो होगी वो आपको बतानी है। फटाफट से बताइए। समय यहां पर समाप्त होने वाला है डियर, ध्यान से नोटिस करो, फटाफट से आंसर करो, है ना। अब आप मुझे बताओ, अगर ध्यान से नोटिस करो तो ये जो डायग्राम होगा उसमें ऊपर के साइड होगा, कभी नीचे के साइड नहीं बन सकता डियर, ये तो गलत है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ध्यान से नोटिस करो तो क्या इस तरह का कोई लाइन कभी बना है डियर? मतलब क्या ये कनेक्टेड है डियर? नहीं, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, क्या ये अंदर कनेक्शन है डियर? नहीं, इसका मतलब ये बात भी गलत हो जाएगी डियर। सो यस, इस क्वेश्चन का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ए होगा। गॉट इट एवरीवन? सभी को समझ में आ गया? गुड, ओके, आगे बढ़ते हैं। 21 फटाफट से बताइए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इस पेपर फोल्डिंग में तो दिक्कत किसी को नहीं होगी। फटाफट से आंसर दीजिए। देखो, अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो ये आपका पहला फोल्ड है और ये आपका दूसरा फोल्ड है, तो हम डेफिनेटली क्या ओपन करेंगे? पहला दूसरा फोल्ड ओपन करेंगे और फिर पहला फोल्ड ओपन करेंगे। सो पेपर फोल्डिंग में जो हमारा पहला फोल्ड होता है, जो हमारा फर्स्ट फोल्ड होता है ना, फर्स्ट फोल्ड होता है, वो हमेशा लास्ट ओपन होता है। क्लियर है ना? और जो हमारा लास्ट फोल्ड होता है ना, लास्ट फोल्ड होता है, वो 100% फर्स्ट फोल्ड होता है ना। एक तरीके से फर्स्ट ओपन होता है, जो आखिरी फोल्ड है वो पहले ओपन होगा और जो पहला फोल्ड है वो आखिरी में ओपन होगा। तो ये पहला फोल्ड है, दूसरा फोल्ड, तो पहले दूसरा फोल्ड ओपन होगा, तो मतलब यहां पर हमें टोटल 4 सर्किल नीचे थे, तो 4 ही सर्किल हमें ऊपर की ओर दिखाई देंगे। और जब इसको इस तरफ ओपन करोगे तो 8 सर्किल से हमें 8 सर्किल ही मिलेंगे। सो यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहां पर एक सर्किल मिसिंग है, यहां एक सर्किल मिसिंग है और यहां एक सर्किल मिसिंग है। सो यस, डी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? क्लियर हुई बात सभी को? यस, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर टू एवरीवन? क्या हम ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में कर पाएंगे? 100% कर पाएंगे डियर। देखो, ऐसा ही कुछ पेपर आएगा डियर, एमटीएस का 20 क्वेश्चन आपके पास होंगे, है ना, और आपको ऐसे ही सब 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा डियर। आपने बातें देखी, हर तरह के क्वेश्चन से आप पे कवर अप हुई डियर। सो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आपकी अभी भी प्रिपरेशन हाफ है या फिर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मेरी सुबह वाली 9 बजे वाली क्लास मिस बिल्कुल मत करना डियर, है ना। वहाँ से बहुत फ़ायदा मिलेगा। और देखो, वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ, हालातों से हार जाऊँ मैं ऐसा वो इंसान नहीं हूँ। मुझे हालात नहीं हरा सकते, मुझे लोग नहीं हरा सकते। मैं अपने आप से जगा हुआ हूँ इंसान हूँ और मैं अपने आप से सारी चीज़ें हासिल ज़रूर करूँगा। ये ताकत है मेरी, ठीक है। और अगर आपने इस ताकत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की तो डेफिनेटली सफलता आपके पास होगी, ठीक है। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इस कोडिंग का जल्दी से आंसर करो डियर। आई होप इस अभी तक जितनी प्रैक्टिस की है उसका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से करेंगे डियर। फटाफट से आंसर दीजिए, समय स्टार्ट कर दिया डियर। हमारे पास एक वर्ड है अर्थ, ठीक है। हमारे पास एक वर्ड है अर्थ, ठीक है। हमारे पास एक वर्ड है अर्थ और उसको मैंने यहां पर लिखा है EARTH, है ना। और अर्थ को मैंने यहां लिखा है 5, 18। ध्यान से देखो जरा, 5, 18, 5, 1, 18, 5, 1, 18, है ना। 5, 1, 18, 20 और ये 8, ठीक है। सो इसी तरीके से, है ना, 20 और ये 8। तो इसी तरीके से मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कंट्री वर्ड का कोड क्या होगा, है ना। सो आई होप सभी लोग बता पाएंगे डियर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, प्लेस वैल्यू ही है डियर क्वेश्चन में, है ना। ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, टी का 20 होता है और एच का 8 होता है। तो यहाँ पर सी का 3 हो जाएगा, ओ का 15, यू का 21, एन का 14, टी का 20, आर का 18 और वाई का 25। सो दिस इज योर आंसर। 3, 15,
21 14, 3 15 21 14, 20 18 25। यस, हम लोग ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। आई होप सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हुआ डियर, समझ में आया। यस, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करो। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जैसे बीजे को एचपी लिखा है ना, एक एनालॉग क्वेश्चन है। हमने बीजे को एचपी लिखा है, ठीक है। उसी तरीके से टीक्यू को क्या लिखेंगे, है ना। सो आई होप सभी लोग, जितने भी लोग सेशन में बैठे ना, सभी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। प्लेस वैल्यू याद है तो हम क्वेश्चन ऐसे कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सिर्फ प्लेस वैल्यू का तो रोल है डियर, है ना। जैसे इसका प्लेस वैल्यू 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 8 होता है और इसका 16 होता है। ध्यान से देखो, 2 और 6 8 हो जाएगा और 10 और 6 16 हो जाएगा, है ना। तो 23 और 20 और 6 26 मतलब Z हो जाएगा। 20 और 6 26 मतलब Z हो जाएगा। 17 और 6 23 मतलब W हो जाएगा। सो यस, ZW इज माय करेक्ट आंसर। Q का प्लेस वैल्यू 17 होता है, 17 में 6 जोड़ोगे तो 23 मतलब W आएगा। सो ZW इज माय करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? यहां पे सिंपल सा कोडिंग हो रहा है, सिंपल सा लॉजिक है, +6 हो रहा है। तो यही तरीके से फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर से कनेक्टेड है, फर्स्ट लेटर क्लस्टर जो भी है वो सेकंड लेटर क्लस्टर से कनेक्टेड है। तो ऐसे ही तीसरे का चौथे से बनेगा, तो TQ का मतलब ZW होगा। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? क्या हम ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में कर पाएंगे डियर? कैन वी डू इट लाइक दैट? फटाफट से रिप्लाई करो, कर पाओगे? सो इस वर्ड का जल्दी से आंसर बताओ, क्या लॉजिक है डियर, है ना। जैसा यहां लॉजिक है वैसा ही इनमें से कोई एक ऑप्शन में है। जैसे FAIR, ठीक है, और इसको मैंने यहां पर लिखा है GYJP, ठीक है। तो इसी तरीके से कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से बताओ फटाफट से, फटाफट से बताइए। लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद है तो डेफिनेटली कर पाओगे डियर, है ना। देखो, कुछ लोग को याद होगी, जो लोग कर लिए होंगे। जैसे F का प्लेस वैल्यू 6, इसका 1, इसका 9, इसका 18। ध्यान से देखो, इसका हमारा 7, इसका प्लेस वैल्यू हमारा 25, इसका प्लेस वैल्यू हमारा 10 और इसका हमारा 16, है ना। तो बताइए 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7, है ना डियर, 100%। 27 माइनस मतलब A का मतलब 27, 27 माइनस 2 कर देंगे तो हमारा Y 25 आ जाएगा, है ना। I+1 कर देंगे तो J आ जाएगा और R-2 कर देंगे तो 16 हो जाएगा। सो एक तरीके से +1 -2 +1 -2 चल रहा है। सो बिल्कुल ऐसे ही लॉजिक से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? यस, C इज अ करेक्ट आंसर। ध्यान से अगर आप नोटिस करोगे तो कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा है डियर। यहाँ +1 है, ध्यान से नोटिस करो, यहाँ -2 है, यहाँ +2 है और यहाँ -2 है। सो C+1 D हो जाएगा, R-2 P हो जाएगा, O+2 डेफिनेटली यहाँ पर हमारा O+2 क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा 100%। समझ में आ रही बात? देखो, सॉरी यहाँ +1 होगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये +1 है डियर, सॉरी। सो +1 -2 +1 -2 चल रहा है ना। सो O+1 करेंगे तो P आएगा और W-2 करेंगे तो V आएगा। सो दिस इज योर आंसर, DPPV। सॉरी, ये 23 प्लेस वैल्यू होती है, सॉरी माय मिस्टेक, लिखने में गलती कर दी डियर मैंने यहाँ पर, है ना। W का 23 होता है और 23 में अगर 2 कम करोगे, 23 में अगर 2 कम करोगे तो 21 मतलब U होगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर C ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? तो क्या हम ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे? इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक था? +1 -2 +1 -2। सो यही चीज +1 -2 +1 -2। गॉट इट एवरीवन? सो हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं और मैं चाहूंगा उनको एज अ होमवर्क मैं आपको दूं और आप सभी लोग उन क्वेश्चंस को घर में जरूर करें, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया। सो ये आपके लिए पहला होमवर्क है ना। आंसर जरूर करिएगा डियर कमेंट बॉक्स पे। क्लास कंप्लीट होने के बाद सभी को आंसर देना ही देना है डियर, है ना। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट होमवर्क, ठीक है। और ये रहा सेकेंड होमवर्क। सो ऐसे ही क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं। सो आई होप आप इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे। ये है आपका दूसरा होमवर्क, है ना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, है ना। और अभी तक अगर आपने देखो शेड्यूल जानना जरूरी है, इसके हिसाब से क्लासेस करेंगे तो प्लान आउट बेहतर होगा। रिजल्ट तभी बेहतर आएगा जब आपकी प्लानिंग होगी इस हिसाब से, ठीक है। तो सारी क्लासेस का टाइमिंग लिखा उस हिसाब से प्लान आउट जरूर कर लीजिए डियर, है ना। और अगर भी तक आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और लिखिए राइस स्मार्ट हिंदी ऐप, तो ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और कंप्लीट एसएससी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें रेगुलर 3 आवर्स की लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और प्लस जनरल टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे। अगर इस बैच को सब्सक्राइब करना चाहते हो आप तो सभी लोग मेरा कोड यूज कर लीजिए। मेरा कोड है AM500, 100% आपको यहां से बेनिफिट मिलेगा डियर, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय सेशन, है ना डियर, धन्यवाद। अब हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो टिल दैट थैंक यू एंड टेक केयर डियर।